गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो कि हमारा टॉपिक नाम है यानी हम तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया जान। ये हम देखेंगे कि तत्वों को अलग हम कैसे करते हैं, उनकी सामान्य विधि और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखें कि प्रकृति जो होती है वो हमें दो तत्व मिलाती है। पहला कि धातु एवं अधातु। ये जो तत्व है ये हमारे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में, तो एक होता है मुक्त अवस्था, दूसरा होता है संयुक्त अवस्था। ये दो तरह से हमारे प्राकृतिक में तत्व पाए जाते हैं। ये तो पहला हमारे प्राकृतिक में तत्व दो तरह का होते हैं, धातु एवं अधातु। और दूसरा होता है कि इन दोनों को पाने के लिए हमें मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे इस तरह से कि धातु जिसमें हमारे मुक्त अवस्था में हो जाते हैं कि सोना यानी गोल्ड, यानी हम इसको बोलते हैं सोना, चांदी। ये इस तरह से हमारे ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में बोले तो हम सोडियम, जिंक, ये सब जो धातु है ये सब हमारे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम प्राकृतिक में दो तरह से तत्वों को जानते हैं, धातु एवं अधातु। और इसका दोनों का मिश्रण बनता है, उसको हम बोलते हैं उपधातु। यानी इन दोनों का मिश्रण को हम उपधातु बोलते हैं। और ये देखिए ये दोनों हमारे धातु मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने धातु को पहचान लिया कि किस तरह से हम धातु पाए जाते हैं तो प्रकृति में। तो अब हम आते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। चलिए अब हम देखते हैं कि मुक्त अवस्था में वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अधातुओं का प्रभाव पड़ता है यानी नहीं पड़ता है, वे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो भी हमारे मुक्त अवस्था में तत्व है जिन पे हमारे वायुमंडलीय ऑक्सीजन या तो जलवाष्प यानी कार्बन डाइऑक्साइड या तो अन्य धातुओं का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, वे प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा सोना हो गया, और ये चांदी यानी सिल्वर और प्लेटिनम धातु है, ये यानी धातु है। तथा नाइट्रोजन, अक्रिय गैस आदि ये सब के सब अधातु है। यानी कुछ धातु और कुछ अधातु जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे वायुमंडलीय ऑक्सीजन और उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे हमारे मुक्त अवस्था में प्राकृतिक में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने मुक्त अवस्था में धातु और अधातु को पहचान किया। अब कह रहे हैं कि संयुक्त अवस्था में लिख सकते हैं कि वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जलवाष्प या तो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अधातुओं का प्रभाव पड़ता है, वे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है हमारा कि ये हमने देखा कि मुक्त अवस्था का मतलब वो इस पे किसी चीज का प्रभाव ही न पड़े। यानी मेरे कहने का मतलब कि मुक्त अवस्था में कि किसी भी धातु या अक्रिय गैस हो उस पर किसी चीज का प्रभाव न पड़े, वो हमारा धातु मुक्त अवस्था में प्रकृति से
पाया जाता है। और ये कहने का मतलब संयुक्त का मतलब है किसी द्वारा, यानी कह रहे कि वे तत्व जो क्रियाशील होते हैं तथा जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जलवाष्प या तो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य अधातुओं का प्रभाव पड़ता है, वो वे प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया, जिंक ले लिया, पोटेशियम है, कैल्शियम है, या तो हमारा लोहा, ये सब के सब क्या है, धातु है, पर किसमें, तो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इन पे हमारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ सकता है, जलवाष्प का पड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ सकता है, या तो हम बहुत सारे धातुओं के इस पे प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए ये धातु हमारे क्या होते हैं कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमने इस तरह से कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था को अच्छी तरह से जानकारियां ले ली है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे कि धातुओं की उपस्थिति क्या है, ओक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, यानी हमारा धातुओं का की उपस्थिति क्या होती है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि धातुओं की उपस्थिति, यानी कह रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक में अधिकांश धातु पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे जो भी हमारे संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पाई जाती है, ये खनिज कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि खनिज यानी मिनरल क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ कि प्राकृतिक में उपलब्ध व अकार्बनिक पदार्थ जिनकी विशिष्ट रासायनिक रचना तथा क्रिस्टलीय संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। यानी हमने कहने का मतलब जिसका रचना हो, यानी जो भी हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह से पाई गई है, वो यानी प्राकृतिक में उपलब्ध वो अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसकी विशिष्ट रासायनिक रचना हो, यानी कोई भी रचना रासायनिक ऐसे करके हो, जिस तरह से भी हो, वो हमारे खनिज कहलाता है। तो हमने यहाँ पे खनिज देखा कि ये हमारे खनिज प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब अधात्री क्या होता है, गैंग ऑफ या मैट्रिक्स, यानी क्या होता है कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या मिट्टी जैसे बेकार पदार्थ जो अशुद्धियों के रूप में खनिज के साथ मिश्रित रहते हैं, अधात्री कहलाते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब कि खनिज में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे अधात्री कहते हैं। यानी हमारे कहने को अधात्री, या हम इसको गैंग भी कहते हैं। किसके, तो हमारे खनिज के साथ जो भी बेकार पदार्थ होंगे वो हमारा गैंग कहलाते हैं। अशुद्धियां पदार्थ मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं कि गैंग या अधात्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि अधात्री के रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के पदार्थ रहते हैं। यानी हमारे गैंग में दो तरह के पदार्थ मिलते हैं। कैसे, तो कार्बनिक और अकार्बनिक, उसमें कार्बनिक भी होगा और अकार्बनिक भी होगा। तो हमने यहाँ पर देखा गैंग, यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खनिज के साथ जो भी अशुद्धियां पाई जाती है उसे हम गैंग कहते हैं। या तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या मिट्टी जैसे बेकार पदार्थ जो अशुद्धियों के रूप में खनिज के साथ मिश्रित रहते हैं उसे अधात्री कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अधात्री और खनिज को देखा। अब आगे अब हम देखते हैं कि अयस्क यानी और क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं परिभाषा इसकी कि खनिज से कम खर्च से प्राप्त धातु को अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं, यानी कह रहा है कि हमारा अयस्क खनिज देख ले कि खनिज हमारे कि मुक्त अवस्था में हमारे धरती के नीचे या ऊपरी हिस्सा में जो भी पाए जाते हैं पदार्थ उसे हम खनिज कहते हैं। और खनिज में पाई गई अशुद्धियां को हम गैंग कहते हैं। और हम खनिज से कम खर्चे में प्राप्त धातु को अयस्क कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि हमारा जो भी खनिज है उससे हम कम खर्चे में हम आसानी से अगर धातु को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा अयस्क कहलाता है। अयस्क हमारा इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ पे बॉक्साइट एल्युमिनियम का, यानी हमारा यानी यहाँ पे बॉक्साइड का अयस्क है।
यानी हम एल्युमिनियम से बॉक्साइड को आसानी तरह से निकाल सकते हैं कि हमारा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट होता है। अब उसी तरह से हमारा दिया हुआ है कि लेड का अयस्क क्या होता है, यानी लेड का अयस्क गैलेना होता है, गैलेना होता है, गैलेना, यानी हमारा लेड का अयस्क क्या होता है, तो गैलेना होता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि पारा का अयस्क यानी सिनेबार, पारा का अयस्क सिनेबार होता है। तो हम इस तरह से इन सब का अब अयस्क देख लिया कि लेड का अयस्क होता है गैलेना और पारा का अयस्क होता है सिनेबार और एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। तो इस तरह से हमने अयस्क को देखा। हम देखेंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यहाँ पे हमने देखा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, 2H2 यानी जल, ये हमारे अयस्क खनिज दोनों है। और बॉक्साइट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एल्युमिनियम O3H2, ये दोनों ही एल्युमिनियम के खनिज है, ये दोनों ही एल्युमिनियम के खनिज। हाँ, ये दोनों हमारे जो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और जल हमारा और ये बॉक्साइड, ये दोनों हमारे क्या है, तो एल्युमिनियम के खनिज है। तो इस तरह से हम किंतु एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण सिर्फ बॉक्साइड से ही किया जाता है। केवल हम क्या कर सकते हैं कि इसका निष्कर्षण किससे करते हैं, तो केवल बॉक्साइड से ही किया जा सकता है। तो हम इसके आगे अगले वीडियो में बात करेंगे कि अयस्क की ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, उसके और भी क्या क्या अयस्कों में उपस्थिति धातुआ होती। तो अभी हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि आगे इसको हम इस तरह से तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत पर किया जाएगा और आगे भी इसके वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग को।